टाइगर रिजर्व एरिया में दिखा बाघ T116। ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने मोबाइल के कैमरे में किया कैद। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के झिरी में बाघ T116 की साइटिंग हुई, जिसे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने बाघ को झाड़ियों में देखा तो अपना ट्रैक्टर रोक लिया। उसने ट्रैक्टर पर बैठे बाघ का वीडियो बनाया। इस दौरान उसने सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी वहां से न निकलने की चेतावनी दी। ड्राइवर ने बाद में ग्रामीणों को बाघ दिखने की सूचना दी। टाइगर रिजर्व प्रबंधन बाघ की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए नया ट्रैक बना रहा है। कुशहालपुर की खो और दमोह की खो में 3-3 किलोमीटर के 2 ट्रैक तैयार हैं, जहाँ प्रतिदिन ट्रैकिंग की जाती है। अब तक इन ट्रैकों पर मुख्य रूप से पगमार्क ही नजर आते थे। यह पहली बार है जब किसी ग्रामीण को बाघ की सीधी साइटिंग हुई है। अभी तक बाघ केवल कैमरों में ही ट्रेस हो रहे थे। हालांकि सर्दी बढ़ने के साथ अब खुले जंगल और सड़कों तक बाघ बाघिन की साइटिंग होने लगी है। इस रिजर्व में अभी टाइगर सफारी नहीं है। ऐसे में जंगल से निकलकर बाघों की चहलकदमी सड़क किनारे खुली जगहों पर देखी जा रही है। यह सामान्य है, लेकिन बिना टाइगर सफारी के बाघों का ऐसा मूवमेंट जोखिम भरा हो सकता है। इसी को देखते हुए बाघ T116 झिरी बनखंड के खुली जगह और सड़क तक विचरण करने पर ग्रामीणों से अपील की गई है। उन्हें इस क्षेत्र में पशुओं को चराने ना जाने और रात में अकेले ना निकलने की सलाह दी गई है। सनमुत्रा रेंजर वाइल्ड लाइफ देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिस जगह बाघ T116 का मूवमेंट देखा गया है, वहीं बाघिन T117 भी विचरण कर रही है। ये दोनों एक ही टेरिटरी में साथ साथ रहते हैं। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत। परिजनों ने निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के सागरपड़ा क्षेत्र में सोमवार दोपहर 30 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मामले में जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागरपड़ा निवासी रुखसार पत्नी वकील की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन इन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन और ग्लूकोज दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के बाद महिला की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन जब महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति वकील ने आरोप लगाया है कि निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। दूसरी ओर निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने आरोप का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि महिला में खून की अत्यधिक कमी थी, वह पहले से ही काफी समय से बीमार लग रही थी। डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने परिजनों को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद क्या हुआ इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जाँच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। अपनी पत्नी है, एक अग्रवाल के दुकान ले गया था। 12 बजे तब वहाँ पहुँचा, 12:15 बजे उसका नंबर आया था। फिर वहाँ ने दर्द हो रहा था, उसने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाया तो लोड तो हुई। बाकी बाद में उसने बोतल चढ़ा दी। बोतल चढ़ा के नीचे गिर पड़ी थी। उसने मुझसे पर्चा ले लिया था, पर्चा फाड़ के फेंक दिया और अपना टेम्पू कराने ले गया बाहर को। इसकी लापरवाही है तो इसका केस का। एक मरीज आया था दोपहर में, वो जो है क्या नाम को पेट में दर्द उन्होंने बताया। फिर मैंने उसका परीक्षण किया तो परीक्षण उपरांत मैंने पाया कि उसको काफ़ी खून की कमी थी। जब उसका चेहरा देखा तो हाँफ रही थी वो, और मुश्किल से 3 ग्राम खून था उसका, जो कि अभी लिवर देखा लेटा के तो लिवर काफ़ी इलाज था और मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ थी। तो मैंने ये कहा कि खून की बहुत कमी है और हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है। आपका मरीज सीरियस है, आप इसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो बोले कहा डॉक्टर साहब कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो मैंने कहा नहीं ले जाओ, हमारे पास में इतना साधन नहीं है, हम भर्ती में रखते मरीज को। हमारे पास जो है सीरियस मरीज हम अस्पताल भेज देते हैं। हमने उनको जो है बोला भाई कार आ रही इसमें टाइम लगेगा, और टेम्पो करके वो अस्पताल ले गए मरीज को। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं। कल दिनांक 15/12/25 को हमारे थाने पर एक तहरीर वकील मुसलमान निवासी सागरपाड़ा ने पेश की। उसने बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मैं उसे लेकर मुक्के के अग्रवाल डॉक्टर साहब के निजी क्लिनिक पर ले गया था, जहाँ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका आज 16/12/25 को पंचायतनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। जिले भर में पुलिस ने चलाया कार्यालय स्वच्छता अभियान।
अधिकारी एवं कर्मचारियों ने की साफ सफाई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के सुपरविजन में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यालय पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी थानों चौकियों में विशेष कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और थाना व कार्यालयों में साफ सफाई की। इस अभियान में स्वच्छ कार्यालय, स्वस्थ वातावरण और बेहतर पुलिस सेवा के संकल्प के साथ सभी की सक्रिय सहभागिता रही। इस विशेष स्वच्छता अभियान के जरिए स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों को दी गई नशे से दूर रहने की नसीहत। धौलपुर जिले के कंचनपुर क्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त एवं जन चेतना जागृत अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अधिकारी सुरेंद्र सिंह परमार रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बच्चू सिंह रावत ने की। कार्यक्रम के संयोजक विष्णु सिंह मीणा एवं जगदीश प्रसाद रावत रहे। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह परमार ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को नशाखोरी से दूर रहना चाहिए। नशा युवाओं की शक्ति, ऊर्जा और उद्देश्य की स्पष्टता को नष्ट कर देता है। यदि युवाओं को नशे जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाया जाए तो वे युवा भारत के भविष्य को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अध्यक्षता करते हुए पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बच्चू सिंह रावत ने बताया कि भारत सरकार युवाओं एवं आमजन की नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। युवा नेता योगेश यादव ने कहा कि क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। समाज को चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, जिससे समाज और क्षेत्र दोनों का भविष्य उज्जवल हो सके। सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश प्रसाद रावत ने कहा कि नशा मुक्त एवं जन चेतना जागृत अभियान को उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है ताकि इसका प्रभाव व्यापक समाज तक पहुंचे। छत्रपाल सिंह ने बताया कि जन चेतना जागृत टीम में सेवानिवृत्त अधिकारी एवं समाजसेवी शामिल हैं, जो गांव-गांव जाकर युवाओं को नशा मुक्त जीवन और शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। महुआखेड़ा के समाजसेवी मनोज शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम प्रत्येक गाँव में आयोजित होने चाहिए। पुलिस की 55 टीमों ने दी दबिशें, 117 जने गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में मंगलवार सुबह से दोपहर तक जिले भर में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत अवैध हथियार, अवैध खनन, अवैध शराब, मादक पदार्थों, अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गईं। अभियान में करीब 222 पुलिस अधिकारियों जवानों की 55 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 278 स्थानों पर दबिश देकर 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 6 सामान्य प्रकरण में वांछित, 2 जघन्य प्रकरणों में वांछित, 24 स्थायी वारंटियों को, 1 इनामी बदमाश, वहीं शताधिक कार्रवाई में 84 व्यक्तियों को 170 BNS में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सागवान ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जिले भर में 24 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 13 गिरफ्तारी वारंटियों, 1 भगौड़ा एवं 10 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान 5000 के इनामी बदमाश दीनू निवासी सुकेपुरा को भी गिरफ्तार किया है। ऐसे ही हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों रामेश्वर और कुश निवासी अठफेरिया थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 12 दिसंबर को नरेंद्र की गांव में ही जानलेवा मारपीट की थी। पुलिस ने महज 96 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध हथियार एवं अवैध शराब एवं अवैध कारोबार के जुड़े अभ्यस्त व्यक्तियों एवं हार्डकोर व स्ट्रीट शीटरों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। वांछित आरोपियों, नामी बदमाश और वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। मिशन बॉक्स बन रहा है छात्र छात्राओं की समस्या समाधान का जरिया। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत विद्यालयों में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय के प्रत्येक क्लास से हेल्थ मैसेंजर के रूप में 2 छात्राएं अपनी सहपाठी छात्रों को स्वास्थ्य, जेंडर संवेदनशीलता, बेहतर जीवन शैली और इंटरनेट के सदुपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता करती है। किसी कार्यक्रम के तहत विद्यालय में एक प्रश्न बॉक्स की स्थापना की गई, जिसमें छात्राएं अपनी स्वास्थ्य एवं शैक्षिक समस्याओं संबंधी प्रश्न को प्रश्न बॉक्स पर डालती हैं। इससे इनकी पहचान भी गोपनीय रहती है। स्कूल हेल्थ मैसेंजर के साथ एम्बेसडर राजू सेन और ममता देवी से सोमवार को खोलकर मंगलवार शक्ति दिवस के अवसर पर इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। प्रार्थना सभा में मैसेंजर गुलशन यादव ने निधाकान कक्षा 11वीं की छात्राओं ने पिछले सप्ताह आए प्रश्नों, जिनमें परीक्षा के दिनों में तनाव का प्रबंध आदि गंभीर विषयों के प्रश्नों पर विचार किया। एम्बेसडर के रूप में ममता देवी ने छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत कर उन्हें परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन के कुछ कारगर उपाय बताए। 19 दिसंबर को धौलपुर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 दिसंबर को धौलपुर में एक प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव दौरे के मद्देनजर मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पंचगांव स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि वितरित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को लगभग 1100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत 59 लाख परिवारों को 142 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,86,000 छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 11 करोड़ रुपए और लाडो योजना के 18,000 लाभार्थियों को 4.5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कार्यक्रम में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की ऑपरेबिलिटी भी लागू की जाएगी। यह कदम सभी लाभार्थियों के लिए कहीं भी और कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। धौलपुर में वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन 13 दिसंबर से शुरू हो गया। इसी कड़ी में मंगलवार को गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री बेडम ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, उसका निरीक्षण भी किया। इस प्रदर्शनी में सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों को पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विकास प्रदर्शनी के निरीक्षण के बाद जिला प्रभारी मंत्री ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा शामिल है। मंगलवार को धौलपुर दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री के साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी विकास सागवान और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद भजनलाल जाटव ने संत रविदास की मूर्ति का किया अनावरण। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने मंगलवार को बाड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान पंजीपुरा गांव में संत कवि रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने संत रविदास के विचारों को सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे का प्रतीक बताते हुए कहा कि संतों की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने संतों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। इसके बाद सांसद भजनलाल जाटव बाड़ी पहुंचे, जहाँ उन्होंने शिक्षक जवान सिंह के पुत्र के बिहार में आकस्मिक निधन पर आयोजित शोक सभा में भाग लिया। सांसद ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। क्षेत्रीय दौरे के दौरान सांसद ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शबनम खान को बधाई दी तथा उनके संगठनात्मक कार्य दिल्ली तक आवाज बुलंद करने के जज्बे और सक्रिय भूमिका की सराहना की। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान, कांग्रेस जिला सचिव रोशनी सिवरे, शबाना खान, एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दर्शन नेताजी, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौरे के दौरान सांसद ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों से संवाद भी किया और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। 2 संघों के स्वयंसेवकों ने मनाया प्रहार दिवस। धौलपुर जिले के बसईनवाब क्षेत्र के गांव पिपहरा में बालाजी शाखा, मां दुर्गा शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा प्रहार दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों के अतुलनीय शौर्य के बल पर पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के दिन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रति वर्ष प्रहार दिवस के रूप में मनाता रहा है, जिसके लिए स्वयंसेवक पिछले 1 महीने से अभ्यास भी करते हैं। मंगलवार को पिपहरा में भी दोनों शाखाओं के स्वयंसेवकों द्वारा अलग अलग अपनी शाखा स्थान पर ही प्रहार लगाए, जिससे सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं पूर्ण जोश के साथ जयघोष भी लगाए। जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य संपन्न किया गया। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व धौलपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9,17,840 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए। जिले की विधानसभा क्षेत्र में गणना चरण के दौरान कुल 8,69,133 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए, जिनका नाम 16 दिसंबर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया। गणना चरण के दौरान 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची में उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई, जिसमें वे सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों के प्राप्ति का कारण जान सकें। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। इन बैठकों का बैठक कार्रवाई विवरण एवं अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची में कारण जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। गणना चरण के दौरान कुल 48,713 मतदाताओं के गणना प्रपत्र
अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट एवं जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 11,285, स्थायी रूप से स्थानांतरित 28,578, अनुपस्थित 5,533, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 2,879 तथा अन्य 438 हैं। इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में आयोजित की गई। प्रारूप मतदाता सूची की 2 प्रतियां, एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। नगर पालिका की बैठक में पहली बार शामिल हुए विधायक जसवंत गुर्जर। बदहाल सड़कों में पानी की निकासी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी में 45 सदस्यीय बोर्ड की अंतिम बैठक आज मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में विधायक जसवंत गुर्जर पहली बार शामिल हुए। उन्होंने पूर्व में हुए नगर पालिका घोटाले पर चर्चा की। शहर की बदहाल सड़कों तथा हौद मोहल्ले में पानी की निकासी की समस्या पर अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक जसवंत गुर्जर ने पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में नगर पालिका का माहौल निष्पक्ष नहीं था। पार्षद और पूरा बोर्ड राजनीतिक द्वेषता का शिकार था, जिससे अधिकारिक भी मौन थे और कोई काम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के काम केवल कागजों में ही रह गए। विधायक गुर्जर ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका के घोटालों को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था। इसके बाद मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे और एसडीएम के नेतृत्व में जांच प्रक्रियाधीन है। विधायक ने कहा कि पार्षदों की अंतिम बैठक हो चुकी है और आने वाले समय में शहर में अच्छे काम होंगे। उन्होंने नवीन ईओ को इस संबंध में निर्देश दिए। शहर की सड़कों की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हौद मोहल्ले में बरसों से चली आ रही पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। बैठक के दौरान पार्षदों और आमजन में विधायक से सवाल किए, वे 2 साल से बाड़ी से दूर क्यों रहे और जनता की समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इस पर विधायक ने जवाब दिया, बाड़ी का माहौल सही नहीं था। विधायक बदलने के बाद भी सोच नहीं बदली थी। उन्होंने कहा कि अब कुछ सुधार है, जिसे देखते हुए वे बाड़ी आए हैं और जनता के लिए काम किए जाएंगे। विधायक ने सीवर लाइन और पेयजल लाइन द्वारा खोदी गई सड़कों को लेकर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे आम जनता से जुड़ी समस्याओं को विधानसभा में रखते हैं, लेकिन सरकार के मंत्री उन पर ध्यान नहीं देते। मुझे बाड़ी तो मेरी दिल और आत्मा में बसी हुई है। बाड़ी से और बाड़ी की जनता से तो बेरुखी का कोई कारण है ही नहीं। एक्चुअली इसकी नगर पालिका की प्रॉपर्टी जहाँ तक अधिकारीगण जो लगे हुए थे उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी। ईमानदारी बताऊँ, न तो कोई मेंबरों से शिकवा था मुझे, न बाड़ी की जनता से कोई शिकवा शिकायत थी। ये मुझे फ्रीडम नहीं दिख रहे थे। मुझे ऐसे लग रहे थे किसी के वशीभूत हैं और ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। जब मुझे किसी के इशारे पर ही काम करेंगे, अन्यथा जाना तेरा जसवंत बेकार है। जब मुझे ये लगी कि अब ऐसा वातावरण बदल गया है, अधिकार भी ठीक आ गए हैं और काम भी ये करेंगे और मेरे मन ने भी ये बात मानी, तभी मैं आया हूँ। और बिल्कुल मेरी सोच है कि निश्चित तौर पर बाड़ी के लिए कुछ न कुछ करूँ और पूरा जो भी कर सकता हूँ विकास का काम, जनता की विश्वास पर मैं खरा उतरूँ, ऐसी सोच लेके मैं आया हूँ। इसीलिए इस मीटिंग में मैं आज हाजिर हुआ हूँ ताकि लोगों को ये आश्वस्त कर सकूँ। ऐसा कोई कारण नहीं था लेट के जो दिल के मेरे भाव मैंने आपको बता दिए। और आपसे पत्रकार बंधु कोई छुपा नहीं है। आप ये अलग बात है कि नहीं कह पाएँ, बाकी सत्यता तो यही थी कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो एक बंधन में बंधे हुए थे, वो थे ही नहीं। स्वतंत्र रूप से न तो कोई काम कर सकते थे, न अपने मन के विचार रख सकते थे। बड़ी वैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सत्य बात ये है। अब प्रत्येक से बात करके जो प्रत्येक तैयार हो गया कि भाई साहब आओ तो सही आप, और हम जो चाहे वो काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये सबका विश्वास प्राप्त करके और मेंबरों से बात करके तब मैं आया भी चलो मीटिंग लेते हैं। अब ये दुर्भाग्य का समय बहुत कम रह गया मेंबरों का, बाकी ईओ भी रहेंगे, नगर पालिका भी रहेगी, मैं भी रहूँगा, जनता भी रहेगी। काम निश्चित तौर पर होंगे और आपको लगेगा कि जो जसवंत बाबू ने आके और हमारे बीच में ये बात कही है विकास की, तो वास्तव में इन्होंने काम कराया है। ये आपको देखेंगे, केवल बातों का जमा खर्च नहीं होगा जैसे अब तक लोगों का होता रहा है। अवैध शराब बेचने के आरोप में 8 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर में आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के अंतर्गत 16 दिसंबर 2025 को जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर पवन शर्मा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक व्रत बाड़ी धर्मवीर पचौरी एवं प्रहार अधिकारी आबकारी निरोधक दल बाड़ी देवकरण गुर्जर ने मेजाब्ता से कार्रवाई की, जिसमें बाड़ी रोड, संतनगर चौराहा रोड, बाड़ी शेपू बाईपास रोड पर होटल एवं ढाबों पर दबिश दी गई, जिसमें केला देवी होटल, आकाश यादव होटल एवं अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर अवैध शराब रखने व बेचने
के आरोप में कुल 5 मुकदमे दर्ज कर मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न ब्रांड की 6 पेटी अवैध शराब एवं 2 डीप फ्रीज जब्त किए हैं। धौलपुर जिले में सरमुथरा उपखंड के गांव सुरारी में शिक्षा और ग्राम विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो गई। गांव में सामुदायिक लाइब्रेरी का निर्माण पूर्ण हो चुका है और उसके पास सार्वजनिक चौपाल की स्वीकृति भी मिली है। गांव में ग्राम सभा बुलाकर सर्वसम्मति से रास्तों से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया, जिस पर लगभग 95% अतिक्रमण हटा दिए गए। इसके बावजूद कुछ दबंग लोग घरों के बाहर बने चबूतरा नुमा अतिक्रमण हटाने से इनकार कर रहे हैं। इससे लाइब्रेरी उद्घाटन में रुकावट आ रही है। ग्रामीणों ने जिला एवं स्थानीय प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। इस मौके पर शांतिलाल, शोभाराम, प्रेम सिंह, राजेंद्र, मुन्ना, योगेंद्र, पप्पू, मीना, जीतमल, संतराम, श्री भगवान, छोटू, हंसराम, टीकस, नरेश, कल्ला आदि ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। हमारी समस्या ये है कि ऐसा हमारे सभी ग्राम पंचायत ग्राम वाले सभी इकट्ठे होकर के और हमने सारी चीज़ का ये बोला था कि सब रास्ते चौड़े हो जाएं हमारे, और हमारे पास लाइब्रेरी भी आ गई। लाइब्रेरी के लिए भी रास्ता चौड़ा होने की कही थी, और जो चारों तरफ हमारे रास्ते हैं वे रास्ते चौड़े होने चाहिए। यही हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है डिपार्टमेंट से। सर, मैं शोभाराम मीणा, ग्राम सुरारी कला के सौजन्य से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर, ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई थी सर, उसमें सर्व समाज को लिया गया था और मीटिंग में यही फैसला लिया गया था कि गांव के जितने भी रास्ते हैं सबको चौड़ा किया जाए। जो उसमें लाइब्रेरी का रास्ता आता है, सामुदायिक भवन है, स्कूल भी है अपना और चौपाल है, तो उसके लिए जो रास्ता जाता है उसमें कहीं दिक्कत थी, तो हमने आधे से ज़्यादा रास्ता क्लियर करवा लिया। कुछ 2 लोगों ने ही हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है सर। विद्यार्थियों को दिलाई गई यातायात नियमों की शपथ। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा मनाई जा रही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कृषि कला विद्यालय में बच्चों को बीच सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि जब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें तब तक वह वाहन न चलाएं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से कहा कि वह विद्यालय के वर्षों को यातायात नियमों के अनुरूप ही उनका संचालन करें। इस अवसर पर श्रीकांत कुमावत द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के वकील विजेंद्र व रामगोपाल ने भागीदारी निभाई। नगर परिषद सभापति ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। धौलपुर सामुदायिक भवन से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और अपने छोटे मोटे आयोजन करने में सहायता मिलेगी। उक्त वक्तव्य नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने कहे। मंगलवार को सभापति खुशबू सिंह ने हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में शिव पार्क के पास 96 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा, हाउसिंग बोर्ड के लोगों की मांग पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया है। सिंह ने कहा कि इसके निर्माण होने से बाढ़वासियों को काफी फायदा मिलेगा। संवेदक रामप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि 56 लाख रुपए के बाद 5,51,000 रुपए स्वयं के लगाए हैं। इस मौके पर पूर्व उप सभापति निशांत सिंह, पार्षद बेताल सिंह, अशोक सक्सेना, देशराज जोशी, केपी सिंह, भूपेंद्र चाहर, अरविंद सक्सेना, रोहित सिंगर आदि मौजूद रहे।